बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपके खिदमत में हाजिर और तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बढ़ सकती है मुश्किलें, PTI पर लग सकती है पाबंदी। इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 चलाने का फैसला, वज़ीर इत्तलात। श्रीनगर में 8वें मुहर्रम के जुलूस में हजारों आज़ादारों की शिरकत, जुलूस के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, जुलूस के रास्तों पर जगह जगह सबीलों का भी एहतमाम। SSP बारामूला का पटन दौरा, 10 मुहर्रम के पेश नजर इंतजामात का लिया जायजा, ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करने की आवाम से की अपील। राजौरी में मंशियात फरोश के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद कुर्क, मंशियात की तिजारत की गैर कानूनी आमदनी से हासिल की गई थी जायदाद, पुलिस का बयान। स्कूल के औकात में 18 साल से कम उम्र तलबा को मोटरसाइकिल चलाने की नतीजा इजाजत, सरकारी और निजी तालीमी इदारों के सरबराहान को आगाह करने की हिदायत, जिला इंतजामिया कुपवारा ने हुक्मनामा किया जारी। और पेश खबरों की तफसील। पाकिस्तान हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान हुकूमत के वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने इस्लामाबाद पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। PTI पर पाबंदी लगाने के मामले पर काफी देर से गौर जारी था। PTI पर पाबंदी का मामला अगले काबीना इजलास में आ सकता है। अताउल्लाह तार का कहना है कि साबिक सदर आरिफ अलवी, बानी PTI इमरान खान और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का केस चलाया जाएगा। उन तीनों अशखास के खिलाफ वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और यह आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है यह भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। और हम ये समझते हैं कि ये तारीख की सिमत जो है उसका दुरुस्त तयन होना चाहिए और तारीख का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है कि कल को जिसका दिल चाहेगा वो फॉरेन फंडिंग भी लेगा, जिसका दिल चाहेगा असेंबली भी तोड़ेगा, जिसका दिल चाहेगा वो दहशत गर्दों से भी मिलाप करेगा, जिसका दिल चाहेगा वो IMF की डील को साबोटाज करेगा, जिसका दिल चाहेगा वो अपनी फौज पर हमले भी करेगा। तो ये जो जराइम की फहरिस्त है ये इतनी बड़ी है कि आप असेंबली तोड़ते हैं और आपको कोई नहीं पूछता और आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो इन तीनों अशखास के खिलाफ यह फैसला किया गया है कि हम प्रोसीडिंग्स चलाएंगे और काबीना से मंजूरी के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाएगा। कि हुकूमत यह इरादा रखती है कि जिन्होंने, जिस सियासी जमात ने इस मुल्क के अंदर फॉरेन फंडिंग ली और उस फॉरेन फंडिंग का इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और यह कहा कि आपने ममनुआ फंडिंग ली है ममनुआ जराए से, और उसके अंदर वाज़े तौर पर सबूत मौजूद हैं कि उसमें भारतीय निजात अमरीकी शामिल हैं, जिसमें अमरीका में ऐसे लोग शामिल हैं जो एक मखसूस लॉबी से ताल्लुक रखते हैं, उनकी फंडिंग आई है, वुटन क्रिकेट क्लब के मामलात हैं। तो ये फॉरेन फंडिंग का फैसला आपके खिलाफ आया है और आप 6 साल स्टे ऑर्डर क्यों लेते रहे? आपने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया, स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर लिया, 6 साल इस मुकदमे को ताखीर का शिकार किया क्योंकि आपके पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं था। तो ये जो फॉरेन फंडिंग आपने ली है,
श्रीनगर में आज हजारों शहजादारों ने 8वें मुहर्रम का जुलूस निकाला है। मुंतज़मीन ने हुक्काम को मुहर्रम के जुलूस को पुरअमन और नज़्म ज़ब्त के साथ मुनक्किद करने की पहले ही यकीन दहानी कराई थी। आज सुबह गुरु बाजार में मुहर्रम का जुलूस मसरूर अब्बास अंसारी की मौजूदगी में निकाला गया है। जुलूस में सैकड़ों की तादाद में शहजादारों ने शिरकत की। 8वें मुहर्रम के जुलूस निकालने के लिए इंतजाम पहले ही मुकम्मल कर लिए गए थे। जुलूस काठी दरवाजा राजा मौला से शुरू होकर हसनाबाद इमाम बारगाह तक पहुंचा। शुरका ने करबला के शुहदा को खराज अकीदत पेश किया। जुलूस में आज़ाद मरसिया करते नजर आए और साथ ही बैनर्स और झंडे उठाए रखे थे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों की कुर्बानियों की अलामत थे। ये एक अहम पेशरफ्त है क्योंकि 3 दहाइयों में दूसरा मौका है कि 8वें मुहर्रम के जुलूस की इजाज़त दी गई है। उधर जुलूस के पेश नज़र हिफाजत और हमवारी निकात को यकीनी बनाने के लिए पहले ही इक़दाम किए गए थे। IGP कश्मीर का कहना है कि 8 मुहर्रम के जुलूस की पुरअमन बरामदगी जम्मू कश्मीर के अमन इस्तेहकाम की तरफ मार्च का एक और तारीखी संगमील है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने कहा है कि गुज़िश्ता साल अगर कोई कमियां या खामियां रही होंगी तो इस बार LG की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत दी गई है कि जुलूस को लेकर सभी इंतजामात और इक़दाम बेहतर होने चाहिए। के काज को जिंदा रखा। आज अगर यहाँ की इंतज़ामिया ने ये जुलूस निकालने की इजाज़त दी है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये आज़ादार पुरअमन तरीके से जुलूस निकाल रहे हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई फ़िरका वाराना मसला नहीं है, कोई ट्रैफिक का मसला नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमें दीनी उमूर को अंजाम देने की आज़ादी क्यों नहीं है। अगर यहाँ अमरनाथ यात्रा के लिए 1.5 महीने बंद रखा जाता है तो हमें 1.5 घंटे के लिए क्यों इजाज़त दी गई। एक दिन हमें इजाज़त दें, पूरी आराम से हम निकलेंगे, आराम से जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। तो हम ये है कि इसका खैर मकदम फिर भी करते हैं, लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन थी टाइम फ्रेम की, इसको हम कबूल नहीं करते। देखिए, 3 दहाइयों के बाद पिछले साल से 8वें मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है और ये इस बात की अक्कासी करता है कि अब गुंजाइश है, अब होना चाहिए कि 8वें मुहर्रम के साथ साथ रोज़े आशूरा का जुलूस भी इसी तरह निकले। हम चाहते हैं इस तरह अभी आज़ादार अमन अमान से जुलूस आज़ाद में शिरकत कर रहे हैं। परसों रोज़ा आशूरा को भी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इस पर सीरियसली सोचकर रोज़ आशूरा के लिए भी इसी तरह इजाज़त दी जाए। पुलिस ने यहाँ पे जो इसका जो रूट है प्रोसेशन का, इस पे काफ़ी एलेबोरेट इंतज़ाम किए गए हैं और स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जहाँ ये कंक्लूड होगा प्रोसेशन, तो वहाँ तक सिक्योरिटी के साथ साथ और ट्रैफिक के भी इंतज़ाम हैं ताकि जो नॉर्मल ट्रैफिक का अबूर मरूर है शहर में वो भी इससे मुतासिर ना हो। देखिए, ऐसा कंस्ट्रेंट कंडीशंस रहता है इस तरह के उसमें, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता। बट हम लोगों का जो प्लानिंग और जैसे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसमें इनके ऑर्गेनाइजर से बातचीत की जाती है और सिविल इंतजामिया जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मजाज रहते हैं इनको परमिशन देने के लिए, तो ऐसी चीज़ों को हम उसको अपने ध्यान में लाते हुए ही अरेंजमेंट्स कर पाते हैं। अभी ये इंतजामिया के ज़ेर नज़र है, तो मुझे लगता है कि इसमें अभी समय है, तो इसमें अभी कहना इस समय मुनासिब नहीं है। जैसा आपने खुद ही इस बात का जिक्र किया, बेस्ट पार्ट इस बात का ये है कि जो लोगों का जो सहयोग है, तो उनका इतने पॉजिटिव तरीके से वो लोग आगे आए हैं और जो मैं कहता हूँ कि पीस डिविडेंड है, जिसकी वजह से हम आज ये माहौल देख रहे हैं। तो इसमें एक तो सबको सहयोग है, आप सबका सहयोग है। और 8 मुहर्रम के जुलूस के पेश नजर रास्तों पर जगह जगह सबीलों का एहतमाम किया गया था। श्रीनगर फोटोग्राफर्स एसोसिएशन इकबाल पार्क की जानिब से जहांगीर चौक श्रीनगर में आज़ादारों के लिए पानी का इंतजाम रखा था, जबकि ट्रेडर्स एसोसिएशन लाल चौक की जानिब से भी जुलूस के पेश नजर आज़ादारों के लिए पीने के पानी का इंतजाम रखा गया था।
शदीद गर्मी और धूप के इस मौके पर जुलूस में शामिल अज़ादारों को शरबत और पानी पिलाया गया। वाज़ह रहे सभी लगाने का बुनियादी मकसद शुहदा करबला की याद ताज़ा करना है, जिन्होंने करबला के मैदान में अपनी कुर्बानियाँ पेश की, जिसको जिंदा रखने के लिए हर साल मुहर्रमुल हराम के आयाम में सबीलों का एहतमाम करके लोगों को मशरूबात या पानी पेश किया जाता है। मुहर्रमुल हराम के आयाम में सबील लगाकर अवामुन नास को सबील के जरिए से ये पैगाम दिया जाता है कि हुसैनियत आज भी जिंदा है। एसएसपी बारामुल्ला ने आज पटन का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने 10 मुहर्रम के जुलूस के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा राह निसार से बात करते हुए कहा है कि 10 मुहर्रम के जुलूस के पेश नज़र पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है, जबकि उस दिन जुलूस के हवाले से ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दिया गया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि लोग भी ताउन फराम करेंगे और पुरअमन तरीके से जुलूस भी बरामद होगा। हमारे हाजीविरा गांव में जो है 10 मुहर्रम के दिन पे बड़ा एक जुलूस जो है लोगों का निकलता है हाजीविरा से, और हाईवे से होते हुए वो आगे ऋषिपुरा तक जाता है। इस जुलूस को कामयाब बनाने के लिए और लोगों को सहूलियत किस तरीके से फराहम हो, इस मकसद से जो है हम पुलिस बारामुल्ला जो है पूरी चाक चौबंद तैयारी पुलिस ने की हुई है, और हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए और किसी भी तरीके की परेशानी लोगों को ना हो। उसी का जायज़ा लेने के लिए आज हम इमामबाड़ा हाजीविरा में आए हैं लोगों के साथ, और लोगों के जो यहाँ के नुमाइंदान हैं उनके साथ हमने मुलाकात की और उनके मसले जो है उन्होंने साझा किए हमारे साथ, जो अप्रोप्रिएट फोरम्स पर हम टेकअप करेंगे। बाकी लोगों ने जो है पूरा भरपूर तावन किया है पुलिस के साथ और हमेशा करते आए हैं। हमें पूरा यकीन है कि ये जुलूस जो है एक अच्छा कामयाब जुलूस होगा और अच्छे तरीके से जो है लोग अपना दीनी फ़र्ज़ अदा कर पाएंगे। नगर से आने वाला जो ट्रैफिक है उसको हम नारबल डाइवर्जन पॉइंट पे डाइवर्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ झील ब्रिज, हाथरट और हामरे ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर भी हम ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे हैं। इसकी एक डिटेल्ड एडवाइजरी जो है ट्रैफिक पुलिस ने ऑलरेडी इशू की हुई है। तो लोगों से मेरी यही इल्तिजा है कि उस दिन जब वो इस स्ट्रेच पर चले तो पुलिस के साथ कोऑपरेट करे, ताकि अज़दारों को और जो है लोगों को भी किसी तरीके की कोई कठिनाई ना हो। लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि वो पुरअमन तरीके से इस जुलूस में पार्टिसिपेट करें। हमेशा से सालों से जो है ये जुलूस हमारे ज़िले की शान है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये जुलूस निकलता है। पुलिस और इंतज़ामिया भी जो है इसमें शिरकत करते हैं। जगह जगह पर जो है चाक चौबंद सिक्योरिटी के इंतजामात भी होते हैं और लोग भी जो है खुद वॉलंटियर जो है इंतज़ामिया ने अपने वॉलंटियर्स रखे हैं जो इस जुलूस को रेगुलेट करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छे तरीके से ये जुलूस निकले, यही मेरे ऊपर। के कुपवारा जिले में हुकाम ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर को हिदायत दी है कि तलबा को स्कूल के औकात में मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने की इजाजत न दी जाए। हुक्मनामे के मुताबिक एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कुपवारा, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक कुपवारा, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कुपवारा से दरख्वास्त की जाती है कि वो तमाम सरकारी इदारों के सरबराहों के साथ साथ निजी स्कूलों को भी आगाह करे कि वो 18 साल से कम उम्र के किसी भी तालिब इल्म को दाखिले की इजाजत न दे। स्कूल के औकात में कोई भी मोटरसाइकिल स्कूटी के इस्तेमाल और यहाँ तक कि किसी तालिब इल्म को मजाज अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल स्कूटी इस्तेमाल करने की इजाजत न दे। मुतलका जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स को भी मुतहरिक किया जाएगा कि वो सरकारी निजी इदारों में और इसके इर्द गिर्द अचानक चेकिंग करे और इस बात को यकीनी बनाए कि इस रुझान की हौसला शिकनी की जाए और नज़्म ज़ब्त इखलाकियात को बरकरार रखने के लिए तमाम तलबा की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में आज एक अवामी दरबार का इनेकाद किया गया है, जिसमें सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स जुबैर अहमद मेहमान खुसूसी थे, जिनके हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कोयूम भी मौजूद थे। इस दौरान अवाम ने अपने अपने इलाकों के मसाइल उनके सामने रखे। वहीं ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा ने मेहमान खुसूसी को पुलवामा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत से आगाह किया। साथ ही सिडको सनती मरकज लासीपुरा की राब्ता सड़कों की खस्ताहाली भी नोटिस में लाई है।
پلوامہ مارکیٹ کے حوالے سے جو ہماری آج گریونسز تھی وہ ہم نے اپنے سیکٹری کمشنر سامنے کی بھی رکھی اور اپنے ورجی ڈپٹی کمشنر کے سامنے بھی رکھی ہے، جس میں سے خاص کر ہم نے کنیکٹیوٹی آف ولیجز ٹو ہیڈ کوارٹرز، یہ خاص ایک جلد از جلد اس پہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے کیول جو 5 کلومیٹر کی دوری پہ، چاہے ہم وہ ہمارا شور ایریا ہو، یہ لیتر بیلٹ ہو یا وسورا بیلٹ ہو یا گلزار پور ایریا، رینز پور ایریا ہو، کیول وہ 8 یا 7 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، لیکن وہ یہاں سے جو 40 یا 50 کلومیٹر دور ڈسٹرکٹ پڑتا ہے اننت ناگ، وہ وہاں جا رہے ہیں شاپنگ کے لیے، لیکن پلوامہ نہیں آ رہے ہیں۔ تو ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہے، لاسٹ ویک ہم نے ایک اپنی وفد ان علاقوں میں جا کے ہم نے وہاں کے لوگوں سے بات کی کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں نہیں پلوامہ آ رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹرانسپورٹ کی بہت پرابلم ہو رہی ہے اپنے ہیڈ کوارٹر میں پہنچنے کے لیے، جو باقی جو ہمارا پڑوسی ڈسٹرکٹ ہے وہاں تو اچھی طریقے سے ہمیں ٹرانسپورٹیشن مل رہا ہے، وہ ہم نے آج یہاں پہ ریز کیا۔ انشاءاللہ ہمیں ڈی سی صاحب پہ پورا امید ہے اس بات پہ کہ وہ جلد از جلد اس پہ کام کریں۔ یہاں پر جو سیکٹری صاحب آئے ہیں پبلک دربار میں، فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ کے یہاں پر آئے تھے، ہم نے ان سے یہی شکایت کی کہ جو ہمارے انٹرنل روڈز ہے اسٹیٹ کے وہ بہت تباہ ہو چکے ہیں، چلنے کے لائق نہیں ہے، گاڑیوں کا سوال ہی نہیں ہے، وہ کیسے چلیں گے، بہت خراب حالت ہے۔ تو ہمیں پورا ایکسپیکٹیشن ہے کہ انشاءاللہ جو انہوں نے بات یہاں پر ہم نے ان سے بتائی ہے تو اس کی لاج رکھیں گے انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ جلد اس کی ہماری مانگ کو پورا کیا جائے گا۔ ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے آج ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ مہنگا شیرپا نے سوپور کا دورہ کیا اور علاقے میں جاری کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ اس دوران ان کے ہمراہ میونسپل کونسل سوپور کے افسران کے ساتھ ساتھ دیگر ضلع افسران بھی موجود رہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بارہمولہ نے کہا کہ وہ سوپور کے مختلف مقامات پر تعمیراتی پروجیکٹوں پر کام چل رہا ہے اور ضلع انتظامیہ بارہمولہ کی کوشش ہے کہ جو بھی ترقیاتی منصوبے جن پر کام چل رہا ہے ان پر جلد از جلد کام کو مکمل کیا جائے۔ میونسپل کونسل سوپور ہے، اس پہ بہت سارے آپ کو پتہ ہوگا عوام کے لیے بہت سارے کام ہو رہے ہیں، تو اسی کے لیے ایک جائزہ تھا کہ بیسکلی جو اس سال کے ہمارے ڈیوٹی کیپیکس ہو یا میونسپل کونسل کی خود کی بجٹ کے جو کام چل رہے ہیں اس کا ایک بار جائزہ کرنا تھا کہ اس کی کیا پروگریس ہے، کب تک یہ کام کمپلیٹ ہو جائیں گے، سو دیٹ ان سب کام کو لوگوں کے لیے پھر اسٹارٹ کیا جائے۔ ڈیوائڈرز کے ریلیٹڈ دیکھیے، ڈیوائڈرز بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کوئی بھی اربن ایریا میں اربن اسپیس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 10-20 سالوں میں وہیکلس کی تعداد کافی بڑی ہے، کوئی بھی اگر اربن سٹی میں آپ جائیں گے پروموشن آرگنائزیشن نے ضلع انتظامیہ بارہمولہ اور ای کامرس کے افراد کے ساتھ مل کر بینکٹ ہال بارہمولہ میں ای کامرس آن بورڈنگ مہم کا انعقاد کیا ہے تاکہ خطے میں مقامی کاروباری افراد کی اقتصادی ترقی اور صلاحیت کو بڑھایا جا سکے۔ اس مہم کا مقصد مقامی دستکاروں، کسانوں اور کاروباری افراد کو وسیع تر مارکیٹ تک رسائی فراہم کر کے انہیں بااختیار بنانا ہے اور ساتھ ہی ان کی فروخت کے موقع کو بڑھانا اور ڈیجیٹل کامرس کے ذریعے اقتصادی ترقی کو فروغ دینا۔ اس اقدام کا مقصد مقامی پروڈیوسرز اور عالمی صارفین کے درمیان فرق کو ختم کرنا، پائیدار معاش کو قابل بنانا اور خطے کی منفرد مصنوعات اور ثقافتی ورثے کو فروغ دینا ہے۔ سیمینار جس کو ہم بولیں گے، یہ ایک اویئرنیس ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے یونٹس کھولے، شارٹ یونٹس یا بڑے یونٹس سے، یا جن کا بزنس چل رہا ہے، ان کے لیے گورنمنٹ اب بہت چیز ان کو فیسلٹی دینی چاہتی ہے، ہر ایک لحاظ سے جو فیسلٹی ان کو چاہیے، چاہے مارکیٹنگ میں چاہے بائرس جو ہو ان کے لیے جو فیسلٹی چاہیے، گورنمنٹ ہر ایک چیز کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل بے روزگاری زیادہ ہے اور گورنمنٹ کے پاس جو اس وقت مقصد ہے وہ بولتا ہے کہ ہمارا جو یوتھ ہے، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، گرلز اور بوائز، یہ اب چھوٹے چھوٹے یونٹوں میں ہی ایڈجسٹ ہونا چاہیے، جیسے آج کل کی ڈیری فارم ہے یا پولٹریز ہے، یا آپ دیکھو ہمارا جو کراپ ہے، میں بتاؤں گا آپ کو جو یہاں آج زیادہ فوکس دیا وہ ایف پی اوز پہ تھا۔ ایف پی او گورنمنٹ آف انڈیا نے ریسنٹلی لانچ کیا ہے 2020 میں، ان کا یہی مقصد ہے کہ جو پروڈکشن اپنے علاقے میں ملے، جیسے ہم دیکھیں گے اوڑی میں جو پروڈکشن ملے، ہم اس پروڈکشن کو ایک ہی جگہ لائیں گے اور لوگوں سے لا کے ایک ہی جگہ کو ایک سٹوریج بنائیں گے، اس کے بعد اس کو باہر کے منڈیوں میں ہم سپلائی کریں۔ پروگرام تھا یہ ہمارا جو ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن ہے اس نے آرگنائز کیا تھا ان کولیبریشن ود انڈسٹریز اینڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن۔
तो इसमें हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो हमारे FPOs है या यूनिट होल्डर्स है या ग्रोवर्स वगैरह है उनको बुलाया था। सबसे पहले मकसद जो था इनका कि उनको ई-कॉमर्स पे लाना, लेकिन ई-कॉमर्स में लाने से पहले हमने उनको पहले यहाँ एक तरह से आप समझ लीजिए एक ट्रेनिंग दे दी कि कैसे इनको मतलब नेट पे जाना है, कैसे इनको पोर्टल्स यूज़ करने हैं। फिर इसके साथ साथ हमने इनकी रजिस्ट्रेशन की, जैसे कि जाम रजिस्ट्रेशन, फ्लिपकार्ट वगैरह जो है, तो इनको ऑन बोर्डिंग करने के लिए रजिस्ट्रेशन हमने ऑन स्पॉट कर दी यहाँ पे, क्योंकि जब बाद में ये रजिस्ट्रेशन करते उसमें उनका खर्चा भी हो जाता। तो TPO की तरफ से रिसोर्स पर्सन आए थे जो मुख्तलिफ नेट से रिलेटेड थे, ऑन बोर्डिंग के लिए आए थे। उन्होंने उनको पूरी डिटेल में बता दिया कि कैसे क्या करना है। अगर मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो हमारे पास NCSS है, PMEGP है, तो बाकी फिर हैंडीक्राफ्ट को लेकर उनको अपनी अपनी हैंडीक्राफ्ट है, एग्रीकल्चर है। यहाँ पे अभी आज हमारे सब लाइन डिपार्टमेंट, उसमें आपको ये बताती चलूँ कि सभी लाइन डिपार्टमेंट्स के लोग। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।